रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बिकॉज मैंने कल भी जैसे आप लोगों को बताया ये टॉपिक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कोई भी कोर्सेज के लिए, और ये एक्चुअल में जेन्युइनली होता है ह्यूमन एरर द्वारा। देखिए मिस्टेक्स आर बाउंड टू हैपन, बट इन अकाउंट्स यू नो व्हाट हैपेंस इज इफ यू मेक अ मिस्टेक इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू स्क्रैच इट और डिलीट इट। क्योंकि अकाउंट्स में क्या होता है मालूम है क्या, फिर ऐसे क्या होगा, कोई भी इंसान क्या करेगा, आपकी एंट्रीज लिख देगा, फिर उसको स्क्रैच कर देगा और स्क्रैच करके गलत अमाउंट लिख देगा और आपको फंसा सकता है। तो इसके लिए अकाउंट्स में जनरली कोई भी चीज़ एक बार लिख दी गई है तो उसको रिवर्सल मारना पड़ता है। अगर आप खुद के एम्प्लॉय मतलब आप छोटे कंपनीज में हो और खुद का प्राइवेट बिजनेस है और आप ऐसा करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप बड़े कंपनीज में आपको ये अलाउड नहीं है। आपने देखा भी होगा बैंक में अगर गलती से कभी ऐसा हुआ पेरेंट्स को कि गलती से कोई मैसेज आ गया कि आपके अकाउंट में इतने पैसे क्रेडिट हो गए, तुरंत 10 मिनट में डेबिट का मैसेज आता, पर उसके लिए ऑथराइजेशन लेना जरूरी है। तो हमेशा याद रखना, वो भी तो डिलीट कर सकते थे एंट्री, पर वो एंट्रीज डिलीट नहीं करते, वो लोग एंट्रीज क्या करते हैं, रिवर्स। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि एंट्रीज रिवर्स होती है और डिलीट नहीं होती है। तो अब देखिए एक चीज है ना, समझ लीजिए रेक्टिफिकेशन में होता क्या है या उसे अप्रोच कैसे करना है। देखिए अकाउंट्स बोलिए या मैथ्स बोलिए, कोई भी चीज का ना एक अप्रोच होता है, आपको उस अप्रोच को समझना है। अगर आप वो अप्रोच को समझ गए ना तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज टू बी डन। अब सबसे पहली चीज क्या हुआ होगा, ट्रांजैक्शन अकर हुआ होगा, यस और नो। सबसे पहले ट्रांजैक्शन अकर हुआ होगा, फिर हमने ट्रांजैक्शन को क्या किया, रिकॉर्ड किया, यस और नो। हाँ, अब रिकॉर्ड करते समय अब दो चीजें होती हैं, हुआ क्या और होना क्या था। समझ में आ रहा है। सबसे पहले आपने ट्रांजैक्शन को क्या किया, आपने ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड किया, आपने ट्रांजैक्शन को क्या किया, अंडरस्टैंड किया। ट्रांजैक्शन अंडरस्टैंड करने के बाद में आपने रिकॉर्ड किया, पर रिकॉर्ड करते समय ऑब्वियस है एरर्स कब होते हैं, एरर्स कब होते हैं, ऑब्वियस है रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन समझते समय एरर्स होते हैं क्या, नहीं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय एरर्स होते हैं। अब एरर हुआ, अब एरर में हमने हुआ क्या, मतलब हमने एक्चुअल में क्या किया और होना क्या था। अब जनरली हुआ क्या को बोला जाता है रॉन्ग एंट्री दैट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय यू, और होना क्या था को बोला जाएगा राइट एंट्री दैट इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। समझ में आया, राइट एंट्री दैट इज टू बी रिकॉर्डेड एंड रॉन्ग एंट्री आपने ये की है। अब हम रेक्टिफिकेशन क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है को बोला जाता है रेक्टिफाइड एंट्रीज। क्या बोला जाता है, रेक्टिफाइड एंट्रीज। तो बेसिकली हमारे लिए पूरे चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए हमें रॉन्ग एंट्री और राइट एंट्री भी करते आनी चाहिए। तो इस चैप्टर का एक फॉर्मेट है, एक बनती है राइट एंट्री का कॉलम, एक राइट एंट्री, पेज को 3 पार्ट में तोड़ा जाता है, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और तीसरा आएगा रेक्टिफाइड एंट्री। समझ में आया, क्या बनेगा, सबसे पहले राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड। सर राइट एंट्री होना क्या था, व्हाट इज रॉन्ग एंट्री, हुआ क्या है, और रेक्टिफाइड एंट्री अब क्या करना है, अब ये करना है। समझ में आया। तो 3 चीजें हैं, पहले रॉन्ग एंट्री क्या, सॉरी राइट एंट्री क्या है, होना क्या था, व्हाट इज रॉन्ग एंट्री, हुआ क्या है, और व्हाट इज रेक्टिफाइड एंट्री, अब करना क्या है। अब करना क्यों है, अगर हम ये चीज करेंगे तभी जाके वो चीज सुधरेगी, तभी वो चीज सुधरेगी। अपन इसको बोल सकते हैं इट इज लाइक अ मेडिसिन। अगर आपको कोई चीज आपकी गलत हो गई है, तबियत खराब हो गई है, तो आप दवाई लेके उसको सुधार देते हो। तो रेक्टिफाइड एंट्रीज आर लाइक मेडिसिन दैट मेक्स योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अप्रोप्रिएट अगेन, और जो भी आपने गलती की है उसे सुधारने के लिए आपको रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास करना बहुत ज्यादा नेसेसिटी है कि नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, बचपन में जब हम छोटे थे, छोटे बोले तो 11th में है आप अकाउंट्स, जब अपन जर्नल एंट्रीज पढ़ते थे, एक जर्नल एंट्री आती थी कैरेज पेड फॉर मशीनरी। कुछ याद आ रहा, वर्ड याद आ रहा, ऐसे हमने ट्रांजेक्शन किए थे, कैरेज पेड फॉर मशीनरी। आपको अगर कुछ याद होगा तो हम उसकी एंट्री क्या करते थे, आप लोग क्या करते थे, एक्चुअल में होना चाहिए था बाय मशीनरी टू कैश। क्या एंट्री होनी चाहिए थी, बाय मशीनरी टू कैश, यस और नो, बाय मशीनरी टू कैश होना चाहिए था। पर हम गलती से क्या लिखते थे उसको, हम लिखते थे बाय कैरेज टू कैश। जब आप बचपन में थे आप ये गलती करते थे, मेरे हिसाब से आपने की होंगी ये गलती, हाँ या ना। अच्छा सर अब हमें कैसे पता, अब इसमें रेक्टिफाई क्या करना है ये बताइए। अब मेरे को एक चीज बताइए, अब इसमें करना क्या है, अब इसको रेक्टिफाई कैसे करूं मैं, कैसे रेक्टिफाई करूं बताइए। कुंदला जी गुड मॉर्निंग। अभी तक वो रियलाइज ही नहीं कर पा रही कि मेरी छुट्टियां खत्म हो गई है। क्या ये सच्ची में शाम से वो बाजू वाली को बोलती छुट्टी कट, हाँ यार नींद खुली हुई है मेरी।
हाँ शिवाल मैडम, कैसे करना चाहिए? ट्रांजैक्शन समझ लिया, ट्रांजैक्शन समझ के हमने ये लिख लिया, अब हम इसको कैसे करें? आप पोपट मैडम कैसे करना चाहिए? किसको रिवर्स करूं? इसको पूरा रिवर्स कर दूं, उसको फिर मशीनरी में, मशीनरी की राइट एंट्री लिख दूं। ओके एक ये तरीका कर सकते हैं, वेरी गुड। मतलब आपका बोलना है सर आप बाय कैश टू कैरेज लिख दीजिए और उसके बाद में एक और एंट्री पास करिए बाय मशीनरी टू कैश। ओके शाबाश, वेरी गुड, कर सकते हैं। और कोई? अग्रवाल जी, बजाज जी। अच्छा सर बहुत सिंपल है, इतना टेंशन क्यों ले रहे? हाँ हमने बचपन में ऐसे ही किया हुआ है, हम टैलेंटेड लोग थे। अरे मैं ऐसा नहीं, वैसे जनरलिटी बोल रहा हूँ, तेरे को लेके नहीं बोल रहा हूँ। डोंट गेट सो ऑफेंडेड माय बच्चा। हाँ हाँ बेटे, 500 500 500 500। राठी जी बोले आज मैं आई भी, बोले मेरे वैसे ही हैंगओवर है, एक तो बुला लिया आपने और 4 दिन की छुट्टी दे देते, आपका क्या जा रहा था? है कि नहीं छपरवाल जी? फिर बताइए, बाई को 2 में रिवर्स कर दूं, फिर बाई में क्या लिखूंगा? नहीं, थोड़ा पहुंची थी तू, थोड़ा सा चलेगा, सोची है। अब एक चीज बताइए, सबसे पहली चीज गलत में सही चीज को ढूंढो। गलत बोले तो रॉन्ग एंट्री में कौन सी चीजें सही हुई है, आपको कैसे मालूम? सर यहाँ पे भी 2 कैश होना चाहिए था, सर यहाँ पे 2 कैश है, यहाँ पे 2 कैश है, सर यहाँ पे 2 कैश है, यहाँ पे 2 कैश है, मतलब गलत में सही है। अब गलत में गलत को ढूंढो, अब आप गलत में गलत को ढूंढो, मतलब बेटा ये ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है, हाँ या ना? क्या ये ट्रांजैक्शन बुक में रिकॉर्ड हुआ है क्या मशीनरी का? तो आप क्या कर सकते हो, बाय कैरेज को आप रिवर्स कर दोगे, तो आप बाय कैरेज को रिवर्स करके क्या लिख देंगे? 2 कैरेज 500। अब आपको बाय में क्या लिखना है? आप क्या लिखेंगे? बाय मशीनरी 500। क्यों लिखना है बाय मशीनरी 500? क्योंकि वो बुक्स में रिकॉर्ड, तो हमें अब बुक्स में रिकॉर्ड। अब 2 चीजें हो गई, जो गलत में सही था उसको हमको कुछ करने की जरूरत है क्या? जो गलत में सही था उसको कुछ करने की जरूरत है क्या? पर जो गलत में गलत है उसको हमें क्या करना है? सही करना है। तो सही करने के लिए हमें उसे क्या करना है? रिवर्स। हमें उसे क्या करना है? तो हमने बाय कैरेज को क्या किया? हमने बाय कैरेज को क्या किया? और हमने जो मशीनरी हमने लिखी नहीं थी अब हमने उसे लिख दिया, यस और नो? इससे हमारी जनरल एंट्री सही हो गई, इससे हमारी जनरल एंट्री। तो पहला स्टेप, सबसे पहली चीज रेक्टिफिकेशन को लेकर सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है? हमें यह समझना है कि ट्रांजैक्शन में एक्चुअल में है क्या, फिर उसके बाद हमें समझना है होना क्या था, फिर हमें यह समझना है हुआ क्या है, और बाद में हमें यह करना है अब ये करना है या क्या करना है जिससे ये चीज रेक्टिफाई होगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। इज इट क्लियर? तो आप एक पेज में 3 कॉलम बनाएंगे, राइट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। पेज नंबर 252, पेज नंबर 252। चलो बन गया फॉर्मेट। अब सबसे पहली चीज, गुड्स सोल्ड टू आर्यन फॉर ₹2000 ऑन क्रेडिट वेयर एंटर्ड इन दी सेल्स बुक, वेयर एंटर्ड इन दी। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये वर्ड ऑन क्रेडिट नहीं भी दिया जाता था, अगर ये वर्ड ऑन क्रेडिट नहीं भी दिया जाता था, तो मुझे पता है कि सेल्स बुक में कौन से ट्रांजैक्शन जाते हैं? सेल्स बुक में कौन से ट्रांजैक्शन जाते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन जाता है? अब हम इसे एंट्री को लिखे, गुड सोल्ड टू आर्यन, राइट एंट्री क्या होगी? कितने लोग अग्री करते हैं एंट्री को, बाय आर्यन टू सेल्स? समझ में आ रही बात, हाँ या ना? ये होना था, ये होना था, तो एंट्री लिखेंगे, राइट एंट्री में लिखेंगे
बाय आर्यन टू सेल्स, ये एंट्री लिखेंगे बाय आर्यन टू सेल्स। लिखा? क्या कुछ भी रॉन्ग हुआ क्या? बीच में फोन आ गया और ये एंट्री हम लिखना ही भूल गए, तो डायरेक्ट रेक्टिफाइड में क्या आएगा? बाय आर्यन टू सेल्स। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री, एन अमाउंट ऑफ ₹600 पेड फॉर मशीनरी फॉर रिपेयर्स टू द मशीनरी स्टैंड्स रॉन्गली पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट। अरे क्या हो गया, क्या हुआ इसमें? हमने 600 रुपए भरे रिपेयर्स के लिए, पर हमने गलती से कहां लिख दिया? मशीनरी में। ये हमने ट्रांजैक्शन को समझा। अब सबसे पहले ट्रांजैक्शन को समझने के बाद हम क्या लिखेंगे? होना क्या था? होना क्या था मतलब एक्चुअल एंट्री। तो राइट एंट्री में लिखेंगे हम बाय रिपेयर्स टू कैश। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे बाय रिपेयर्स टू कैश। अमाउंट कितनी थी? 600। बाय रिपेयर्स टू कैश 600 600। बाय रिपेयर्स टू कैश 600 600। अब हुआ क्या? बाय मशीनरी टू कैश लिख लीजिए, बाय मशीनरी टू कैश लिख लीजिए, बाय मशीनरी टू कैश। लिखा? क्या लिखा? बाय मशीनरी टू कैश। अब गलत में सही को ढूंढो, तो टू कैश है उसे टिक कर दो। हमने टिक क्यों किया? हमने गलत को सही कर दिया, मतलब गलत में सही ढूंढ लिया। अब जो गलत है उसे क्रॉस कर दो, क्योंकि जो क्रॉस है उसे हम क्या करेंगे? तो अब रेक्टिफाइड एंट्री में क्या होगा? तो लिख लीजिए बाय रिपेयर्स टू मशीनरी। बाय रिपेयर्स टू मशीनरी। नेक्स्ट एंट्री क्या है? नेक्स्ट एंट्री सैलरीज ₹2,500 पेड टू श्रीकांत। एंट्री क्या होंगी भाई? अच्छा पूरा ट्रांजैक्शन समझ लिया, सैलरी लिखना था हमने गलती से श्रीकांत लिख दिया, हाँ या ना? तो अब राइट एंट्री क्या होंगी? बाय सैलरी टू कैश। लिख दो बाय सैलरी टू कैश, लिख दो बाय सैलरी टू कैश। बाय सैलरी टू कैश लिख दिया। और हमने गलत क्या किया? बाय श्रीकांत टू कैश। गलत में सही को ढूंढो, टू कैश टिक कर दो। जो रॉन्ग है उसे हम क्या करेंगे? तो एंट्री क्या करेंगे? बाय बाय सैलरी टू श्रीकांत। क्या करेंगे हम? बाय सैलरी टू श्रीकांत। आई होप इट इज क्लियर। समझ गया? कोई तकलीफ? चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। फटाफट फटाफट फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट बनाइए, सम करिए और घर पे जाइए। हाँ बोल बेटी, डाउट है मन में कुछ? पक्का बेटी? ओके। दिख नहीं रहा? अब दिख रहा? बेटा मन की आंखों से देखो, मन की। बोले सर पढ़ाई वाली चीज है, कोई भी आंखों से नहीं दिखती वो। खुली आंखों से ना दिखे। चलो
लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इस चैप्टर इज ऑल अबाउट व्हाट? पहले ट्रांजैक्शन समझना है, फिर उसके बाद में होना क्या था, हुआ क्या है और अब करना क्या है। चलो लेट्स स्टार्ट। सेल ऑफ, इज एवरीवन रेडी? हाँ या ना? ओके, पहली एंट्री, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹2000 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। क्या एंट्री होंगी? बाय कैश टू ओल्ड फर्नीचर या फर्नीचर। हुआ क्या? रेक्टिफाई क्या होगा? गलत। मैंने क्या क्या बोला? इसके लिए आप जब तक वो आदत नहीं डालेंगे गलत में सही ढूंढने की और गलत में गलत को क्रॉस करने की, तब तक वो रिवर्सल में प्रॉब्लम जाता है। लिखो एंट्री पहली, राइट वाली, बाय कैश टू फर्नीचर, बाय कैश टू फर्नीचर। रॉन्ग में लिखेंगे बाय कैश टू सेल्स। पहले गलत में सही को ढूंढ, कैश गया, अब गलत में गलत को ढूंढ, सेल गलत है, जो गलत है उसे, वो जो गलत है वो गलत है, जो गलत है उसे क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। गलत को क्या करेंगे? रिवर्स। तो हम क्या लिखेंगे अब? बाय सेल्स टू फर्नीचर। कैश नहीं लिखेंगे बेटी, वापिस से एक सेकंड देख लो बच्चा, वापिस वापिस, कोई बात नहीं, कोई घाई नहीं अपने को। पहली एंट्री बाय कैश टू फर्नीचर, ये क्या है बेटा? राइट है। रॉन्ग में क्या हुआ? बाय कैश टू सेल्स। सबसे पहली चीज हमें क्या करना है? गलत में सही ढूंढना है। अब हमें गलत में गलत ढूंढना है और जो गलत है उसे हमें सही करना है। तो गलत को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। तो हम लिखेंगे बाय सेल्स टू फर्नीचर। समझा? किसी के मन में अभी भी डाउट है क्या? क्या डाउट है? क्या नहीं समझा? टू सेल्स, वो तो जनरल एंट्री में लिखा है बेटा, देखना यहाँ पे, ये देख क्या बोला उसने यहाँ पे, वॉज ट्रीटेड एज सेल्स ऑफ गुड्स। ट्रीटेड एज सेल्स ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? गलती से उन्होंने क्या कर दिया? फर्नीचर की जगह पे क्या लिख दिया? फर्नीचर की जगह पे उन्होंने क्या लिख दिया बेटा? सेल्स लिख दिया। तो मेरे को सेल्स को रिवर्स करना पड़ेगा, मुझे सेल्स को क्या करना पड़ेगा बेटा? रिवर्स करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? पक्का? ठीक है। बाकी की एंट्रीज कर सकते क्या आप लोग? 2 3 4 5 6 7। चलो करिए, फिर अपन डिस्कस करेंगे 2 मिनट बाद।